मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आरएसएस जो बीजेपी के लिए वोट जुटाने का काम करता रहा, उस आरएसएस के अंदर, आरएसएस के नेताओं के अंदर भी बगावत हो गई है। एक नई पार्टी बना ली है आरएसएस को छोड़ करके। आरएसएस के जो पूर्व प्रचारक हैं, जो घरों में घुस घुस करके वोट मांगते हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा समय में बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं बची है, बीजेपी काम नहीं कर पा रही है और इसीलिए आरएसएस को छोड़ करके पूर्व प्रचारकों ने नई पार्टी बना दी है जिसका नाम है जनहित पार्टी। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही 3 बीजेपी गिनाई जाती हैं। बताया जाता है कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और उसके बाद नाराज भाजपा, और अब चौथी हो गई ये नाराज आरएसएस। तो बताइए कहां तक पार पड़ेगी, कहां तक जो है वो वोटर को बीजेपी अपने खेमे में लेकर के आएगी, कैसे लेकर के आएगी। खुद अपने आप एक खेमे के अंदर नहीं है। शिवराज का खेमा अलग है, महाराज का खेमा अलग है, नाराज का खेमा अलग है, और अब जो है वो आरएसएस का, उसमें भी बगावत है, आरएसएस का खेमा भी अलग अलग है। सवाल अब ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज की कैसे दाल गलेगी, कैसे शिवराज की जो है वो बाजी पार होगी। सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया। एमपी तक ने लिखा है कि आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने चुनाव से पहले बीजेपी से अलग पार्टी बनाई, जाने कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद में एक और जो है वेबसाइट इस पर लिखा है मृदुभाषी पर कि आरएसएस के पूर्व प्रचारकों और कई विस्तारकों ने मिलकर के बनाई नई राजनीतिक पार्टी, जनहित रखा पार्टी का नाम। ये आप पोस्टर देख रहे हैं और ये जो है पार्टी लॉन्च कर दी गई है, भारत हित रक्षा को समर्पित जनहित पार्टी। हिंदुस्तान ने लिखा है संघ में फूट, बीजेपी को चोट, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने बनाई नई पार्टी। तो साहब बताइए कहां कहां से कैसे कैसे जो है वो हर जगह खबर फैल रही है, हर जगह पर खबर छप रही है। लोगों तक जो है वो, अभी तो चुनाव में काफ़ी दिन है साहब, चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, नीचे तक जो है कहां तक मार होगा, इस बात को समझिए। अब देखिए, ये है विशाल बिंदल, अभय जैन और मनीष काले, 3 प्रमुख वो चेहरे जिन्होंने मिलकर के इस पार्टी का, नए पार्टी का गठन किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए दलों की एंट्री का दौर जारी है। इन दलों की एंट्री अब बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाव से ऐन वक्त पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवकों ने मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक दल जनहित पार्टी बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार, बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। यह बात इन्होंने कही। आगे सुनिए। स्वयंसेवकों ने मध्य प्रदेश में पार्टी गठन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर के हजारों प्रचारकों ने अपनी कई वर्षों की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जमीन से खड़ा किया, दिल्ली का ताज दिया, और आज वही सारे मूल प्रचारकों ने आरएसएस को विदा करते हुए अपनी नई पार्टी की स्थापना की है। हजारों प्रचारक जो है वो इसमें साथ जुड़ गए हैं, वो बताया जा रहा है। आगे सुनिए। मौजूदा बीजेपी में कोई विचारधारा नहीं है। संस्थापक सदस्यों का यह मानना है कि आज के समय में चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। इनके पास में अब कोई विचारधारा नहीं बची है, ना ही किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई है। ऐसे में जरूरी है कि विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए नया सिस्टम खड़े करते हुए नई पार्टी की स्थापना की जाए। ये मार करेगी, निश्चित तौर पर मार करेगी, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ने जो है वो कहां से कहां तक जो है वो मार करवाई रावण को, आपको याद है। तो ऐसे ही नहीं कही जाती ये बातें। पार्टी के अंदर अगर अंदर खाने बगावत होती है तो उसका नुकसान कितना होता है, किस हद तक होता है, ये तो आप जानते हैं। और जब ये नुकसान करके जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो चोट तो भारी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं पहले, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। संगठन तो सभी का संघ है, अभी आपका भी संघ ही है। वो देश के और दुनिया के सारे हिंदुओं का मातृ संगठन संघ है, तो वो एक अलग विषय है। पर एक स्वयंसेवक के रूप में समाज में अपनी अपनी गतिविधियां चलाना, उसके लिए संघ ने सबको
भारतीय विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए पूरी स्वाधीनता दी। तो पार्टी भविष्य में संघ से विचार देगी, संघ से कंसल्ट करेगी किसी भी मुद्दे? संघ ने तो पहले ही विचार दे रखा है पूरे देश के सब लोगों को, आपको भी दे रखा है। जब जरूर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कंसल्ट करती है, विषय लेती है उनसे, तो उस तरह से आप भी कंसल्ट करेंगे संघ से? नहीं, हमारा कंसल्टेशन इनफॉर्मल रहता है, फॉर्मल नहीं रहेगा किसी से। फॉर्मल तो केवल हमारा जो फोरम है पार्टी का, उसी पर होगा विचार में। इनफॉर्मल के रूप में ये किसी से करें, हम किसी से करें, स्वतंत्र है। एक बड़ी बात हमेशा ये आती, आप पार्टी जब बनी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, पूरे देश भर ने समर्थन भी किया, पर जब पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई और सरकार में आई तो उनका पूरा काम करने का ढर्रा बदल गया, फ्री वाली स्कीम शुरू हो गई। तो राजनीति में ये बड़ा मुश्किल होता है कि बिना फ्री स्कीम काम करें, आपके लिए सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? यही तो चुनौती है हमारे सामने भी और आपके सामने भी। अपन मिलके निपटेंगे, उस पर कोई भविष्यवाणी करना अभी उचित नहीं रहेगा। कोर कमेटी में पार्टी का पंजीयन अब होगा, अभी तो एप्लीकेशन हम देंगे। आज ये लोग सब प्रस्ताव कर दिया इन लोगों ने पार्टी के गठन का, कार्रवाई रजिस्टर पे हस्ताक्षर कर दिए, वो सब जमा करेंगे हम चुनाव आयोग को, तब वो उस पर विचार करेंगे। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? वो हम इसमें दे चुके हैं पैम्पलेट में, कई बार बोल भी चुके हैं। वो कहाँ है अपना पहला पैम्पलेट, राजनीति में से भागें या संभालें, वो पर्चा कहाँ? विधानसभा चुनाव में अगर कुछ सीटें वो मंगाओ ना, सबको दे दो, वो सबको दे दो, मंगा दो। यदि इस बार चुनाव में ये पर्चा चाहिए था, ये भी नहीं, आपने मांगा, यही है। खैर आरएसएस के जो है वो पुराने प्रचारक हैं, तो इतनी जल्दी जो है वो पकड़ में तो नहीं आएंगे। आरएसएस के जो है ये खासियत यही रही है कि वो बातों को घुमाना बड़े अच्छे से जानते हैं। तो पुरानी कला है, अब पुरानी कला जो है वो तो साथ रहेगी, लेकिन इन्होंने जो बड़ा दावा किया उसको समझिए। अभय जैन इनका नाम है। बताया जाता है कि करीब जो है वो 80-90 के दशक से आरएसएस के साथ में जुड़े रहे, पुराने जो है वो कार्यकर्ता हैं, पुराने प्रचारक हैं। अभय जैन कह रहे हैं कि भाजपा के वोटों में हम सेंध लगाएंगे, भाजपा के वोटों के अंदर सेंध लगाने का दावा है, तो नुकसान किसका होगा? और जाहिर सी बात है ये लोग पुराने जो है वो कट्टर एकदम से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, तो कांग्रेस में तो इनकी वैसे भी पैठ नहीं रही होगी। इनकी जो पैठ है, जहां पर पैठ है वहीं उसी पैठ से नुकसान करेंगे। जहां पर इनके जानकार है, जहां पर इनके लोग हैं, जहां पर इनके वोट हैं, वहीं पर नुकसान करेंगे। और वो नुकसान किसको होगा? वो नुकसान भाजपा को होगा। यही बात जो इन्होंने कहा है, अभय जैन ने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी तक ये पार्टी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है, उनकी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के वोटों में सेंध लगाएगी। 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में वहाँ नहीं थे जब भाजपा हार गई थी, अब तब भाजपा के वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गया है, और जैसे ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में अगला कदम हम उठाएंगे। 2018 में भी वोट नहीं गए थे, तब बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद में अब स्थिति क्या होगी उस पर देखिए। मध्य प्रदेश के लोग कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, ये भी अभय जैन ने कहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। मामा शिवराज सिंह चौहान इधर लगातार लगे हुए हैं घोषणाओं पर घोषणा करने में। लगातार उनकी घोषणा है कि 1000 रुपये महिलाओं को दूंगा, 1200 दूंगा, 1250 दूंगा, 1300 दूंगा, 1350 दूंगा, फिर उसके बाद 200 रुपये राखी के, 250 रुपये राखी के। इस तरह से वो चल रहे हैं, अपनी योजनाओं को चला रहे हैं। लेकिन धरातल पर वो योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, या बहुत देर हो गई है, लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को आरएसएस के प्रचारक अगर कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो फिर कोई दूसरा और अगर किसी की सर्टिफिकेट हम लें तो फिर क्या करें? ये खुद जो है आरएसएस के लोग इस बात की सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि साहब काम नहीं हुआ है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अभय जैन ने कहा कि भाजपा सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक मंच पर आएंगे तो क्या होगा, जो लोग भाजपा से नाखुश हैं लेकिन हिंदू मानसिकता रखते हैं तो वो हमें पसंद करेंगे। अगर भाजपा 5 वोट खो देती है तो राजनीतिक अंकगणित के अनुसार कांग्रेस को उनका फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए ये घुमा फिरा करके अपनी बात को कह रहे हैं। शुरुआत में अभी धीरे धीरे जो चीज़ें सामने आएंगी, धीरे धीरे चीज़ें और आगे पता चलेंगी, तब और तस्वीर थोड़ी साफ़ होगी। लेकिन ये तो ज़रूर है कि नुकसान जो है वो किसका होगा, और ऐसे में मनाने की भी पूरी कोशिश होगी। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कहीं से जो है अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए जो है इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कई बार होती है।
लेकिन पार्टी बना लेना, नई घोषणा कर देना, ये चीज़ें बताती हैं कि चीज़ें वहाँ से आगे निकल चुकी हैं। अगर प्रेशर पॉलिटिक्स होती तो उसकी केवल घोषणा भर की जाती है, उसका ऐलान नहीं किया जाता, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बाकायदा पर्चे वर्चे नहीं छपवाए जाते हैं। सबको मालूम है कि एक डर जो है वो राजनीति में होता है, और डर खत्म तो राजनीति खत्म, और डर खत्म तो वजूद खत्म। अगर इनको प्रेशर पॉलिटिक्स करना होता तो जाहिर सी बात है कि फिर ये खबरें चलवाते कि हो सकता है, कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सकता पर जो है बातें चलती। लेकिन ऐलान कर दिया गया, ये मतलब कि ये है कि कुछ मामला गंभीर है, और मामला गंभीर है मतलब कि भाजपा यहाँ पर अब चौकन्नी हो जाए, वरना भाजपा की कन्नी जो है वो कट सकती है। सवाल अब ये है कि ये कितना नुकसान करेंगे, कहाँ तक नुकसान करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे 230 सीटों के ऊपर अभी हम अपना जो है वो उम्मीदवार उतारेंगे, या कितना उम्मीदवार उतारेंगे उस पर अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि हमने संघ का दायित्व छोड़ दिया है, संघ में अब हम लोग नहीं रहेंगे, और संघ का दायित्व छोड़ करके अब हम लोग राजनीतिक दल बना रहे हैं। अभय जैन ने कह दिया कि जो पदाधिकारी है वो पद पर होता है, उसके लिए आवश्यक होता है कि वह कुछ भी करेगा तो अनुमति लेगा, लेकिन हमने दायित्व छोड़ दिया है। हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते के दायरे में हम नहीं कर सकते थे। हमने विचारधारा, अनुशासन, जीवन मूल्य, आचरण वैसे ही जैसे एक स्वयंसेवक के होने चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए संघ ने कभी नहीं कहा कि स्वयंसेवक जो करेगा हमसे पूछ करके करेगा। संघ सक्षम है, अब इतनी शिक्षा के लिए हर स्वयंसेवकों को जहां भी जाएगा रोशन करेगा, इस संघ के बैनर पर करे या अन्य बैनर पर करे। तो ये सारी बातें कही गई। अब देखने यही है कि कितना नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से पहुंचाते हैं। लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान, तीसरी चीज़, तीन भाजपा के बाद में अब 2 आरएसएस हो गई है। एक तरफ 3 भाजपा थी, एक तरफ 2 जो है वो आरएसएस हो जाएं। अब मामा शिवराज सिंह चौहान जो है वो कितना परेशान होंगे, और कितना जो है वो कवर कर पाएंगे, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आप बताइए कि ये संघ की तरफ से जो यहाँ पर एक नई पहल हुई है, और संघ के लोग खुद जो है वो राजनीति में कूद रहे हैं, और संघ के पूर्व प्रचारक वो नई पार्टी बना रहे हैं, तो क्या वाकई बीजेपी के लिए बुरी खबर है, या इस तरह से कुछ प्रचारकों के जाने से आरएसएस के अंदर जो है नुकसान नहीं होगा? हालांकि नुकसान तो जो है वो 500-700 वोटों का अगर कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो जाए तो वो भी करता है, और आरएसएस के प्रचारक खड़े होंगे तो नुकसान कितना करेंगे, सवाल ये है, और इसका जवाब जो है वक्त बताएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।